तमिलनाडु की राजनीति में इस समय हिंदी के अतिरिक्त अगर कोई और मुद्दा महत्वपूर्ण है तो वह है परिसीमन का मुद्दा। भारत में आबादी के हिसाब से राज्य में सीटों का बंटवारा होना है। इस मुद्दे पर दक्षिण के राज्य परेशान दिख रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से दक्षिण के राज्यों ने आबादी रोकने पर अच्छा काम किया है, लेकिन उत्तर भारत में आबादी तेजी से बढ़ी है। 2026 यह वह साल होगा जब देश में विधानसभा से लेकर संसद के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाएगी। आइए समझते क्या है पूरा मामला। बहरहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अन्य राज्य के नेताओं के साथ मिलकर 2026 में होने वाले परिसीमन के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में तमिलनाडु के अतिरिक्त पंजाब, तेलंगाना, केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। साथ ही कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और बीजू जनता दल BJD और BRS के वरिष्ठ प्रतिनिधि निष्पक्ष परिसीमन के लिए JAC की बैठक में भाग लेने पहुंचे। दक्षिण राज्यों का कहना है कि आबादी के आधार पर होने वाले परिसीमन से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारकर अपने राज्यों में आबादी को कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। दक्षिण राज्य हमेशा से इस बात का मुद्दा उठाते रहे हैं कि परिसीमन के बाद से उनके राज्य के प्रतिनिधि केंद्र में कम हो जाएगी, जिससे उनके हितों की बात मजबूती से नहीं रखी जाएगी। बजट से लेकर अन्य सुविधाओं में उनको नुकसान हो सकता है। बता दें कि इस मीटिंग में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु का लोकसभा सीटों में 7.18% हिस्सा है। तमिलनाडु परिसीमन से अपनी सीटों को कम नहीं होने दे सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का भारत पर प्रभुत्व बढ़ेगा। ऐसा हम नहीं होने दे सकते हैं। बीजेपी को चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह परिसीमन को अभी आगे बढ़ाना चाहिए। हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर अगली चर्चा हैदराबाद में होनी है। यह एक मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी ने इस मीटिंग का विरोध किया है। बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलई ने कहा कि तमिलनाडु CM ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और केरल के मुख्यमंत्री के साथ तमिलनाडु की समस्याओं का कोई जिक्र नहीं किया है। जो मुद्दा है ही नहीं वह उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनसंख्या कोई मापदंड नहीं है और गृह मंत्री ने स्वयं कहा है कि ये आनुपातिक आधार पर होगा। DMK ये सब बिना किसी तथ्य के कह रही है। Prime Minister has said population is not the criteria. When the Honorable Home Minister has said it is going to be a proportionate basis, meaning pro rata basis. In Tamil we call Vigidachara. When he has clarified that in Tamil Nadu, Coimbatore. When in the Parliament our government talks about delimitation, it is our duty to clarify. Take everybody along, which we will clarify. So whom did Stalin ji says, no, I was given the information Tamil Nadu will lose 11 seats. Who told him the information? Or he said Tamil Nadu should get 22, we will get only 12, we will lose 10 in another calculation. Who gave him that information? So falsely, artificially he is creating all this nonsense just because he wants to get diverted from the law and order and corruption issues. बात करें उत्तर भारत की तो इसमें उत्तर पश्चिम के राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा ने अपनी आबादी को नियंत्रित करने की दिशा में बेहतर काम किया है। इन राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके इन राज्यों ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। जनसंख्या आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ने से कुछ राज्यों की महत्वता बढ़ जाएगी, जिस पर यह निर्भर करेगा कि केंद्र में सरकार कौन बनाएगा। लेकिन अगर तथ्य को देखें तो देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के पास रही है, लेकिन विकास के पैरामीटर पे ये राज्य भारत में सबसे पीछे है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की राजनीति की तो अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले। इस चुनाव से पहले स्टालिन ने हिंदी भाषा और परिसीमन जैसे मुद्दों को उठाया है। इन मुद्दों से वह केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं। बीजेपी के दक्षिण में बढ़ते वर्चस्व से उन्हें तमिलनाडु की राजनीति अस्थिर दिख रही है। बहरहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को परिसीमन पर अन्य राज्यों का समर्थन भी मिल रहा है। भारत के वे राज्य जहां आबादी घनत्व कम है वह इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस समय बिहार और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहां अगले वर्ष चुनाव होने। ऐसे में बीजेपी की केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।